अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डाटर्स। अब मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, वो है कचौरी। अब चलते हैं हम इंशाल्लाह भी रेसिपी की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ये मैंने लिया है बोल के अंदर अब मैंने डाल दिया है हाफ़ कप घी का। तो इंशाल्लाह भी आपके सामने ये मैदा हम तैयार करेंगे। 1 कप मैंने इसके अंदर दूध का डाल दिया है माशाल्लाह। अब ये मैंने 1 कप डाल दिया इसके अंदर मैदे का, तो हाफ़ कप हम और डालेंगे तो ये 1.5 कप हो जाएगा हमारा। तो अब इसको हम इसके अंदर नमक और ज़ीरा ऐड करेंगे। पहले हम इसे हल करते हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डालना है और 1 चम्मच ज़ीरे का। तो माशाल्लाह ये मैं हल कर रही हूँ। तो इसके अंदर जो पानी अगर ऐड करना होगा तो वो गर्म पानी लेना है, दूसरा ठंडा पानी नहीं लेना है। गर्म पानी से जो मैदा है वो जल्दी तैयार हो जाता है, जो हम तैयार कर रहे हैं ना कचौरी के लिए, तो वो फिर जल्दी हल हो जाता है माशाल्लाह। देखिए हमारा जो मैदा है इसे हम तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह सेट हो गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, इसके ऊपर प्लेट दे देते हैं। अब तो बाकी मसाला जो कचौरी का वो हम तैयार करते हैं। अब हम ये सॉस पैन ले लिया है। सॉस पैन के अंदर अब मैंने ये जो कीमा है तकरीबन 1 पाव के करीब है मेरे पास कीमा। तो कीमे को पहले मैंने तैयार कर लिया था, बॉईल किया हुआ है। और 1 अदद मेरे पास प्याज है और 5 अदद सब्ज़ मिर्च और मेथी, जो खुश्क मेथी है वो भी मेरे पास 1 चम्मच है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मसाला जाते हैं वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये कुटी हुई मिर्च जो 1 चम्मच है, सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया और ज़ीरा, अनारदाना, ये सारी 1-1 चम्मच मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो इंशाल्लाह भी इसे इसके अंदर मैंने डालना है ऑयल। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच है मेरे पास जो मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर। अब इसको इंशाल्लाह अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो इसकी मिर्च है वो कच्ची ना रह जाए। तो फिर इंशाल्लाह कचौरी हम तैयार करेंगे आपके सामने। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखो इसके मसाला जो मैं तैयार कर रही हूँ, तो इनको आहिस्ता हल्की सी आंच में इसको अच्छी तरीके से भून लेना ताकि ज़्यादा मसाला जो है वो हमारा मिर्च जो है नीचे से यानी कि लग न जाए। हल्की सी आंच करनी है आपने और अच्छी तरह इसमें कीमे को भूनना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब देखिए मसाला तो तकरीबन हमारा तैयार होने वाला है। प्याज मैंने 1 अदद डाला था बारीक कटा हुआ। तो कीमा भी तकरीबन मेरे पास था वो 1 पाव के करीब। अब इंशाल्लाह मसाला तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद फिर हम वो जो मैदा तैयार करके रखा हो फिर उसे चेक करेंगे। वो अगर तैयार होगा तो फिर हम इसे कचौरियों के लिए पेड़े बनाएंगे। माशाल्लाह ये मसाला तो इंशाल्लाह तैयार हो रहा है। तो बाकी भी इंशाल्लाह बाकी रेसिपी सारी हम तैयार करके आपको चेक करवाएंगे। माशाल्लाह मसाले की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह इंशाल्लाह कचौरियाँ बनाएंगे जैसे मैं ये आपके सामने इंशाल्लाह बना के और आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह कैसे कैसे इसे तैयार करना और कैसे ही इसको फिर माशाल्लाह तैयार करने के बाद आपको सही रेसिपी मुकम्मल कंप्लीट आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये हमारा जो मसाला है बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, तैयार हो चुका है। तो अब ये मैंने मैदा लिया है जो आप पहले मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। अब माशाल्लाह इसको मैंने एक लंबा सा रोल इसका बना लेना है। जैसे ये देखा आप देख रहे होंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसके छोटे छोटे पेड़े करेंगे। तो फिर उसके साथ हम इसे रेसिपी के लिए कचौरी बनाने के लिए तैयार करेंगे।
देखिए अब मैंने कटर ले लिया है। अब इसके साथ छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पेड़े तकरीबन मैंने 5 बना लिए हैं। एक छोटा बनाया और 4 बिल्कुल बराबर हो गए। अब इनको सेट करते हैं तो फिर इंशाल्लाह बेलने के साथ इसे बेल लेंगे। और इसको चौड़ाई में बेलना है, लंबाई में, और इसको गोल नहीं करना, इसको चौड़ा सा रखना है ताकि जो रेसिपी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से बन सके। तो अब ये देखें हम इसे बेल लेंगे। तो एक ही यानी पेड़े से हमने तकरीबन 3 कचौरियाँ बनानी हैं। इसके 3 हिस्से करने, 3 पार्ट में इसको तकसीम करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपके सामने ये सारी जो रेसिपी ऐसे इंशाल्लाह तैयार करके आपको चेक कराएंगे। तो इसको बेड़ा तो मैंने तकरीबन बढ़ा लिया था ताकि इसके 3 हिस्से आसान तरीके। अब ये मैंने आपके सामने बेल लिया। तो अब इसे एक साइड पे ये मैंने देखो ये मसाला तैयार किया हुआ था कीमे का। तो इसे मैं आपके सामने ये रख रही हूँ। अब इसे हल्का सा पानी किनारे के साथ लगा लेना है, क्योंकि अगर पानी नहीं लगाएंगे तो फिर वो अंदर से बंद नहीं अच्छे तरीके से। हल्का हल्का पानी लगा लेना है ताकि अंदर से अच्छे तरीके से ये फोल्ड हो सके। और कट मैंने लगा दिया आपके सामने। तो इंशाल्लाह भी ये हमारी रेसिपी जो है आपके सामने देखें कैसे तैयार होगी। तो आपने ऐसे ही देखते रहना शुरू से लेकर एंड तक जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ। अब इसको ऐसे रोल की शक्ल में तैयार कर लेना माशाल्लाह। अब देखें, अब मैंने अंदर ये जो मैंने रोल बनाया हुआ है इसको फोल्ड करना अंदर की तरफ। यहाँ से इधर थोड़ा सा पानी लगा लेना, क्योंकि मैंने पानी लगा लिया था। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाना। तो जो हमने कट लगाए थे ना, तो उसके बिल्कुल सारे एक दूसरे के साथ वो मिल जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको बाकी भी हम ऐसे ही कचौरियाँ तैयार करेंगे। तो इसको एक साइड पे बर्तन में रखते जाएं तो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ ये देखो अब मैंने ये कट लगा लिए, मसाला भी भर लिया है। तो आपने ऐसे हमारी शुरू से लेकर रेसिपी चेक करनी है। तो फिर आपको ये देखो ऐसे मैंने रोल को तैयार कर लेना आहिस्ता आहिस्ता। ये जो मैंने कटर के साथ कट लगाए हुए हैं, तो अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना। ये मैंने फोल्ड करना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा लेना है। तो अब ये मैं पानी लगा रही हूँ हल्का सा, ताकि अंदर से अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। माशाल्लाह ये देखो हमारी जो रेसिपी है कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत और लजीज मज़ेदार तैयार हो रही है। तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब फिर बाद में आपको चेक करवाएंगे जब जिस वक्त हम इसकी तलाई करेंगे इंशाल्लाह। अब ये मैंने देखो 2 तैयार कर ली कचौरियाँ। अब ये तीसरी मैं चेक कर रही बना रही हूँ। तो अब ऐसे ही सारी जितनी भी है मैंने तैयार कर लेनी है। तो आपने फिर इसे इसी तरह ही ये कचौरी को तैयार करना है। अब मैंने ये देखो आहिस्ता ये हल्का सा पानी माशाल्लाह अब ये मैंने तैयार कर ली है। अब रेसिपी को हल्का सा पानी मैंने आपके सामने लगाया हुआ था पहले ही। तो अब इसको हल्के आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कर लें ताकि ये आपकी ये जो कचौरी है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसे फोल्ड करते जाएं, इसको एंड तक फोल्ड कर देना और साथ इसको मैच कर दें ताकि ये बिल्कुल इसके साथ तरतीब से लगा दें, पेड़े को अंदर से फोल्ड कर दें। अब ये देखो हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट होगी। देखें ये माशाल्लाह अब ये मैंने तीसरी कचौरी तैयार कर ली है। अब ऐसे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कचौरियाँ तैयार करेंगे। अब देखो माशाल्लाह ये मैंने फिर अब ये लिया हुआ है, ये पेड़ा बनाया था कचौरी के लिए। अब इसको इंशाल्लाह ऐसे ही चौड़ाई में इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे। चौरस रखना हमने इंशाल्लाह ऐसे ही से। तो आप भी रेसिपी को इसी तरह ही बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अब चलते हैं, ये जो मैं बना रही हूँ इसे ये देखो मैंने मसाला लगा दिया। अब फिर इसको फोल्ड करते हैं।
माशाल्लाह अभी ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको चेक करवाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैंने कीमे को बिल्कुल इसके अंदर तैयार कर दिया है, भर दिया। तो बाकी इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो अभी ये कचौरी हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही सारी कचौरियाँ मैंने तैयार कर लेनी है आपके सामने। तो फिर इंशाल्लाह ये मैंने ये लिया था पिज़्ज़ा कटर। ये पिज़्ज़ा कटर के साथ मैंने सारे कट लगाए हुए थे। इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा लेना ताकि ये मैदा जो है एक इसके साथ मैच हो जाए। अब देखें ऐसे साथ साथ इसको मिला देना। माशाल्लाह बहुत प्यारी कचौरी तैयार होगी हमारी। इसी तरह ये सारी कंप्लीट कर लेनी कचौरियाँ जितनी भी हमारी। ये तकरीबन 9 कचौरियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं माशाल्लाह। आपको पता है ना, ऐसे ही हमने सारी कचौरियाँ तैयार कर ली माशाल्लाह। ये देखो, तो अब इसको हम तलेंगे। तो अब चलते हैं तलाई की तरफ। ये सॉस पैन में मैंने घी ऑयल डाला हुआ है। तो माशाल्लाह देखें, अब माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखो मैंने एक कचौरी तैयार कर ली आपके सामने। तो इसको निकाल रही हूँ। ऐसे ही सारी कचौरियाँ मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी तलाई करके निकाल लेनी है। बहुत ही मज़ेदार है ये कचौरियाँ हमारी। देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो शुरू से लेकर आपने ये हमारी जो वीडियो है, रेसिपी है, देखनी है। तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो ये कचौरी बनाने का तरीका देखो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। आप भी ट्राई करें और इसी तरह ही कचौरी तैयार करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, खुशबू बहुत आ रही है। तो अभी इंशाल्लाह हमने ये सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी। तो फिर आपको डिश आउट करके चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये कचौरियाँ देखो कितनी प्यारी। हल्के आहिस्ता आहिस्ता रखनी है ताकि घी आपको नुकसान ना हो गई, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके अंदर छोड़ देना घी के अंदर। तो आँच जो है आपने हल्की रखनी ताकि अंदर तक ये मसाला और जो मैदा है वो बिल्कुल पक जाए, तैयार हो जाए। माशाल्लाह ये हमारी तकरीबन कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये अब बाकी जो रह गई वो भी इंशाल्लाह भी आपके सामने तैयार करके आपको चेक करवाएंगे। तो अब देखें माशाल्लाह देखो कितना प्यारा इसका कलर, गोल्डन सा कलर आ चुका है अब। तो इंशाल्लाह बाकी भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखो कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कचौरियाँ कई किस्म की होती हैं। कुछ कचौरियाँ आलू वगैरह डाल के और सब्ज़ियाँ डाल के बनाते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कीमा डाल के ये कचौरी तैयार की है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की कचौरी तैयार होने की। तो आप भी ऐसे ही कचौरियाँ तैयार करें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी हमारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपने भी माशाल्लाह ये हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसे निकालते हैं जो बिल्कुल तैयार हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको थोड़ा सा और गोल्डन होने देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इनको निकालेंगे। बाकी तो जो तैयार हो चुके हैं उसको निकाल लिया, कुछ और भी तैयार हो रही है माशाल्लाह। तो कुछ आलू वगैरह डाल लेते हैं, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको वो भी इंशाल्लाह बना के चेक करवाएंगे कि वो रेसिपी किस तरह तैयार की जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह, ये देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमारी जो कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब आपको डिश आउट करके चेक करवाएंगे इंशाल्लाह अभी। तो माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी है इसकी लुक और कितनी प्यारी खुशबू है। तो अभी आपके सामने ये कचौरियाँ तैयार करके आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान फूड चैनल, आपने इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है।
तो इंशाल्लाह अभी जो रेसिपी जो रह गई है थोड़ी सी, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह। माशाल्लाह अब व्यूअर्स हमारी जो रेसिपी है करीब कंप्लीट होने वाली है। ये आपको माशाल्लाह देखें, अभी चेक करवाएंगे तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कचौरियाँ जो हमारी। अब मैंने जो आँच हल्की की हुई है, देखो माशाल्लाह इसका रंग कितना गोल्डन हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करके निकालते हैं आपके सामने। तो ये सारी तकरीबन कचौरी हमारी जो हैं ये तैयार हो गई। तो माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप भी ये कचौरी इसी तरह तैयार किया करें जैसे ही ये मैंने आपके सामने ये सारी कचौरी तैयार की हुई है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत भी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो ये एक रह गई है करीब, अभी हम इसे कंप्लीट करके फिर आपको ये डिश आउट करके चेक करवाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको चिमटे के साथ निकाल लेना है, क्योंकि ताकि अंदर से ये कचौरी हमारी कच्ची ना रह जाए। इसको आहिस्ता आंच को हल्का कर लेना ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो जाए। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह। तो अब आप ऐसे ही तैयार करें, मैदा भी इसी तरह तैयार करना है और फिर इसको इसी तरह कचौरियों को भी तैयार करना है। तो एक ही तकरीबन मैंने इस वक्त एक कंप्लीट किया था पेड़ा मैंने, तो उसके जब मैंने ये बनाई हुई थी रोल की टिक्कियाँ, तो एक ही टिक्की में से मैंने 3 कचौरियाँ तैयार की थी माशाल्लाह। अब देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो जब इसको कट लगाएंगे तो फिर कट लगाने के बाद इसको आसान तरीके से पानी लगा के फ़ोल्ड कर लेना और आहिस्ता आहिस्ता इसको साइड देना ताकि ये खुले ना बिल्कुल आराम से। तो देखो माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से बन चुकी है। तो बाकी जो इस कचौरियों के लिए आपने चटनी तैयार करनी है, बेशक वो दही का रायते की बना लें या आप वो मीठी बना लें या वो खट्टी होती इमली के साथ तैयार की होती है वो भी तैयार कर लें। वो आप अपनी पसंदी के ही तैयार करेंगे, जिस तरह आपको पसंद है, जैसे आप पसंद करते हैं इसी तरह की आप तैयार करें। माशाल्लाह अब हमारी जो रेसिपी कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोगों ने पाकिस्तान फूड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अभी इंशाल्लाह आपके सामने हम डिश को आउट करेंगे। तो ये आपके सामने कचौरियाँ बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी हैं।